बिल्कुल रास्ता न बचने पर आदमी अपनी बेटी को लेकर उस औरत के घर पहुंचता है जिसे वह कभी अपनी पत्नी मानता था। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वह महिला अब एक नए परिवार के साथ सुखी जीवन जी रही है। बेटी मासूमियत से पूछती है कि क्या वही उसकी मम्मी है, और यह सवाल आदमी के सीने में चुभ जाता है क्योंकि वह कोई जवाब नहीं दे पाता। बेटी के भविष्य और उसके अनाथ हो जाने की कल्पना उसे अपने अतीत के फैसलों पर गहरे पछतावे में डुबो देती है। 8 साल पहले यही महिला, जो एक अरबपति की बेटी थी, प्यार के लिए अपने परिवार से बगावत कर एक गरीब आदमी से शादी कर बैठी थी। लेकिन बेटी के जन्म के समय हालात अचानक बेकाबू हो गए, जब नवजात के फेफड़ों में पानी भर गया और पत्नी को प्रसव के बाद गंभीर रक्तस्राव हो गया। एक तरफ बच्चे की जान खतरे में थी और दूसरी तरफ पत्नी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना जरूरी था। 50 लाख की सर्जरी फीस सुनते ही आदमी की दुनिया उजड़ गई, क्योंकि उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। तभी महिला के पिता वेन शून वहां पहुंचे और हालात समझते ही बेटी को सबसे अच्छे अस्पताल में भिजवाया। इसके बाद उन्होंने आदमी को अलग ले जाकर तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और हमेशा के लिए बेटी से रिश्ता तोड़ने को मजबूर कर दिया। आदमी मना करना चाहता था, लेकिन नर्स की सर्जरी फीस की पुकार ने उसे तोड़ दिया और बेटी को बचाने के लिए उसने रोते हुए दस्तखत कर दिए। बाहर आकर बुजुर्ग ने अपने आदमी को 50 लाख दिए ताकि सारे रिश्ते खरीदे जा सकें। लेकिन लालची नौकर ने पैसे हड़प लिए और आदमी को सिर्फ 10,000 देकर चेतावनी दी कि दोबारा यहाँ न आए। मजबूरी में उसने पैसे रख लिए क्योंकि बेटी का इलाज अभी बाकी था। उधर बुजुर्ग ने झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर बेटी की मौत की खबर अपनी बेटी को दे दी और यह भी कह दिया कि पति ने पैसों के लिए तलाक लिया है। महिला सच नहीं मानना चाहती थी, लेकिन कागजों पर पति के हस्ताक्षर देखकर टूट गई। समय बीता गया और आदमी कबाड़ बीनकर किसी तरह बेटी को पालता रहा। स्कूल में बच्ची को बिना माँ की औलाद कहकर चिढ़ाया जाता तो वह उसे समझाता कि उसकी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। यह सुनकर बच्ची खुशी से भर जाती, लेकिन आदमी जानता था कि यह सिर्फ एक सुंदर झूठ है। दूसरी तरफ वह महिला गर्भवती होने के बावजूद अपनी पहली बेटी को भूल नहीं पाती थी और बार बार उसके ख्यालों में डूब जाती थी। पिता उसे परिवार और कारोबार का हवाला देकर चुप करा देता था। किस्मत ने बाप बेटी को और भी आजमाया जब आदमी को फेफड़ों का कैंसर हो गया और उसे अपनी मौत से ज्यादा बेटी की चिंता सताने लगी। डॉक्टर भी ज्यादा उम्मीद नहीं देते और इसी बीच चंद्र नववर्ष की रात बेटी का जन्मदिन आ जाता है। छोटे से केक और साधारण खाने के साथ बेटी 3 इच्छाएं मांगती है, जिनमें आखिरी इच्छा अपनी माँ को देखने की होती है। यह सुनकर आदमी टूट जाता है और बेटी के भविष्य के लिए आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। वह शादी के कपड़े पहनकर बेटी को लेकर उस अमीर परिवार के घर जाता है, लेकिन वहाँ बुजुर्ग उसे पहचान कर भगा देता है और पिटवा देता है। घायल हालत में लौटने पर बेटी उससे पूछती है कि क्या माँ भी बुरी है, और वह जवाब देता है कि माँ को उनके आने की खबर ही नहीं थी। अगले दिन फिर जाने पर भी दरवाजे बंद मिलते हैं और आदमी समझ जाता है कि उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है। वह ठान लेता है कि चाहे जान चली जाए, बेटी को अकेला नहीं छोड़ेगा।